Welcome everyone. This is the second lecture of Basics of Stock Market. अब मैं सबको शॉर्ट सेलिंग समझाऊंगा क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग का सिंपल मतलब है जब आप दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। एक, जब प्राइस ऊपर जाता है शेयर का, 100 रुपए की वैल्यू है, 110 रुपए हो गई, 100 रुपए में खरीदो, 110 रुपए में बेचो, 10 रुपए आपको प्रॉफिट। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि जब आपकी अगर प्राइस नीचे गिर रही है 100 रुपीज से, जब 90 रुपीज आ जाती है, तब उस बीच में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब मैं आपको शॉर्ट सेलिंग करके बताता हूँ। पहले आपको क्या करना पड़ेगा। आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर है, जो उसकी फिगरेटिव वैल्यू ले लो 100 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल। आपको लगता है कि वो 90 रुपीज तक गिरेगा आज, तो आप क्या करोगे, उस शेयर को आप बेच दोगे। आपके पास है नहीं, आपके जेब में वो शेयर है नहीं, आपके अकाउंट में वो शेयर है नहीं, लेकिन आप उसको बेच दोगे। आपने बेचा, आपको पैसे मिल गए 100 रुपए। अब क्या होगा ना, वो शेयर की वैल्यू नीचे गिरेगी, 90 रुपए आ गई। तो आप क्या करोगे, वो जो 100 रुपए है ना, 100 रुपए में से 90 रुपए निकालोगे और वो शेयर को खरीद लोगे। और जो बचे 10 रुपए है ना, वो आपका प्रॉफिट है। इज दैट ओके विद भाई नहीं एवरीवन? समझा। नहीं समझा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ, जो पहले मैं हुआ करता था। फॉर एग्जांपल ओके। ले ले, पीयूष, सिमर। सिमर, तेरे पास रिलायंस का एक शेयर है। मैं क्या करूंगा, मुझे शॉर्ट सेल करना है। मैं क्या करूंगा, मैं तेरे पास जाऊंगा, तुझसे मैं रिलायंस का एक शेयर बोरो करूंगा। यार सिमर, मुझे एक रिलायंस का शेयर दे, बोरो बोरो करने दे। तू मुझे देगी, मैं ले जाऊंगा उसको स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जाके उसको 100 रुपीज की वैल्यू पे उसे बेच दूंगा। बेच दिए तो मेरे पास कितने रुपए आ गए? 100 रुपीज। समझा सबको? 100 में तूने बेचा ना। 100 में मैंने बेच दिया, मेरे जेब में आ गए 100 रुपए। अब वो प्राइस ओके। नीचे गिर गई। नीचे। अब वो रहे, अब वो शेयर की वैल्यू हो गई है 90 रुपीज। अब मैं क्या करूंगा, वो जो 100 रुपए में से जो मैंने बेचा था ना, वो 100 रुपए में से मैं 90 रुपए निकालूंगा। मैं जाऊंगा स्टॉक मार्केट, एक शेयर खरीद लूंगा मैं रिलायंस का, जो 100 रुपए में मैंने बेचा था, उसको 90 रुपए में खरीदूंगा। वो मैं शेयर लूंगा और जाके मैं सिमर को वापस वापस लौटा दूंगा। सिमर को मिल गया अपना शेयर। ओके। हाँ। इस बीच में जो 10 रुपए मेरे पास रह गए ना, वो मेरा प्रॉफिट है। प्रेजेंट डे में शॉर्ट सेलिंग कैसे करना, आज अगर तुमको कुछ शॉर्ट सेल करना है तो तुम कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। तुम अपने ब्रोकर के पास जाओगे, जो जीरोधा हो गया या मोतीलाल ओसवाल हो गया, कोई भी हो गया, आप स्टॉक्स हो गए, इनके पास जाओगे, सेल का बटन दबाओगे। जो तुम्हारा ब्रोकर है, वो कोई शेयर बोरो करेगा तुम्हारे बिहाफ पे, वो सेल कर देगा। और जैसे ही 9:15 और 3:30 के बीच में तुमको बायबैक करना है, क्योंकि तुमने बोरो किया था। जब तुम बायबैक करोगे वो शेयर, तो वो जिससे उसने शेयर बोरो किया था ब्रोकर ने, वो उसको वापस जाके दे देगा, और जो डिफरेंस रहेगा वो तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा। एक तरीके से चल शॉर्ट सेल सिखाता हूँ तेरे को। पार्ले जी का बिस्किट है ना, कितने का आता है? 10 रुपए का आता है ना? हाँ। है ना? हाँ। सबको पार्ले जी का बिस्किट है, 10 रुपए का आता है। तुमको लगता है कि आज उसका प्राइस गिर जाएगा और वो हो जाएगा 5 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। तुम, जैसे तेरे नयन के पास एक पार्ले जी का पैकेट है, ठीक है ना? तुम नयन के पास जाओगे, उससे पार्ले जी का पैकेट बोरो करोगे, और तुम जाओगे किसी रैंडम बंदे को, उसे 10 रुपए में बेच दोगे। तुमको मिल गया 10 रुपए, तुमने पार्ले जी का पैकेट बेच दिया है। हाँ। अब आज के दिन उसका प्राइस गिर गया और वो हो गया 5 रुपए का। तो तुम वापस जाओगे, 5 रुपए में वही बिस्किट का पैकेट खरीद लोगे, और तुम जाके नयन को दे दोगे। नयन के पास उसका बिस्किट का पैकेट मिल गया, और जो बचे 5 रुपए वो तुम अपनी जेब में डाल दोगे। हाँ। समझा? हाँ समझ गया। नयन समझा, राशि समझा, सिमर समझा, विराट समझा? हाँ हाँ। हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पे जाते हैं। वो है, जो नीचे क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ यू कुडंट बाय इट बैक। तुमको उसी दिन के बीच में ही खरीदना होता है, हाँ?
एक ही जो वन ट्रेडिंग सेशन है ना उसके बीच में ही खरीदना पड़ता है। यू कैन बाय इट बैक इन द ऑक्शन सेशन। तुमको वो क्या करते हैं ना, अगर तुमने आज नहीं खरीद पाया ना तो वो ऑक्शन सेशन जो होता है ना, जो आफ्टर मार्केट आवर्स होता है 3:30 to 4 PM, याद है ना पीयूष, तूने पूछा था ना कि ये 3:30 हाँ to हाँ 4 PM क्या होता है। हाँ ये होते हैं ऑक्शन सेशन। फिर आते हैं अपन व्हाट इफ यू कुडंट बाय इट बैक, तुमको एक ही दिन के अंदर खरीदना पड़ता है। यू कैन बाय इट बैक इन द ऑक्शन सेशन, और जो ऑक्शन सेशन होता है वो होता है 3:30 to 4 PM के बीच में, जो आफ्टर मार्केट आवर्स होते हैं इस बीच में ये। और हाँ, ये सिर्फ ब्रोकर्स के लिए होता है। तुमने नहीं खरीद पाए ना वापस, तो ये ब्रोकर क्या करते हैं, तुम्हारे बिहाफ पे खरीदते हैं, और जो भी प्राइस मिलता है वो तुम्हें अच्छा लगे ना लगे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो भी प्राइस उधर अवेलेबल है उसमें खरीद लेना पड़ता है, वो ब्रोकर खरीद लेता है। एंड इफ चांस तो वो नहीं खरीद पाता, अगर कोई अवेलेबल ही नहीं है शेयर खरीदने के लिए, तो तुमको एक 20% ऑफ द अमाउंट तुमको एज अ पेनल्टी देनी पड़ती है, एंड उसका एक छोटा सा पार्ट बायर को जाता है। मैं अपन लोगों के एग्जांपल से बताता हूँ। चल मैंने किया शॉर्ट सेल, मैं अपने ब्रोकर के इसमें गया, मैंने सेल किया एक शेयर रिलायंस का 100 रुपए का, मैंने सेल कर दिया। अब मैंने और तूने वही शेयर खरीद लिया, पीयूष तूने वो शेयर खरीदा, मेरे हाँ पास तो था नहीं ना, और मैंने बाईबैक भी नहीं किया जिससे मेरे पास वापस आ जाए और मैं तेरे को ट्रांसफर कर दूं। बायबैक करना पड़ता है ना। वापस बोल। देख, कोई भी शेयर मेरे को बेचूंगा मैं तो उसको बायबैक करना पड़ता है हाँ एक ही दिन में। तो बाय अपन क्यों करते हैं कि अपन वो शेयर को ट्रांसफर कर सके। आज मैंने खरीदा ना तो मेरे को वापस देना है ना, क्योंकि मैंने किसी हाँ ना तो किसी को बेचा है, उसको हाँ मिलना चाहिए ना। अगर अपन वो खरीद नहीं पाते हैं, अपने पास वो शेयर नहीं रहता है, तो उसको तो क्या, तेरे को मिला ही नहीं ना शेयर जो मैंने बेचा, तेरे को मिला क्या शेयर, हाँ क्योंकि बाय मैं बैक तो हुआ है तो मिलेगा नहीं। बायबैक हुआ ही नहीं, तुझे मिला ही नहीं। तो उस बीच में हाँ क्या होता है ना, तेरे को जो 20% अमाउंट है जो इधर मैंने लिखा है, जो ट्वेंटी हम्म परसेंट अमाउंट है ना, इसका एक पार्ट गोज टू यू द बायर, तेरे को जाएगा। जिससे मैंने पार, जिससे तूने बोरो किया वही ना। हाँ, वो पार नहीं है, पार्ट है वो। अ पार्ट ऑफ हाँ इट गोज समझ टू द समझ गया। बायर हु बाइज द शेयर एज कंपनसेशन। मैं एक और एक चीज बताता हूँ। कंपनसेशन और प्रॉफिट ना और डिस्काउंट। हाँ, इसको फाइन पड़ता है तुम पे, ये 20% का अमाउंट। फिर नेक्स्ट इस पे आते हैं, व्हाट इज IEPF। IEPF का मतलब होता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसका मतलब, ये प्रोटेक्शन फंड कहाँ काम आता है, ये काम आता है व्हेन यू बाय अ शेयर इन ऑक्शन आवर। जब तुम ऑक्शन आवर्स में शेयर खरीदते हो ना 3:30 और 4 PM के बीच में, उस बीच में तुमको लॉस हो या प्रॉफिट, अगर तुमको प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट तुम्हारी जेब में नहीं जाता है, वो जाता है IEPF में, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तुम्हारी गलती हो गई और उस गलती का अगर तुम्हें प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट जाएगा इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड को, प्रोटेक्शन फंड को। ओके। समझा सबको ये शॉर्ट सेलिंग समझी। तुम सबको T+2 पता है क्या होता। चल मैं T+2 बताता हूँ क्या होता है। T मतलब ट्रेडिंग और 2 मतलब डेज। आज सिमर देख, तूने आज कोई शेयर खरीदा रिलायंस का, तो तेरे को उसकी जो डिलीवरी है तेरे अकाउंट में जब वो शेयर आएगा उसके लिए 2 वर्किंग डेज लगते हैं। तूने मंडे को खरीदी ना, तुझे वेडनेसडे तक वो शेयर तेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो ये 2 दिन का गैप होता है ना, वो शेयर को ट्रांसफर करने को लगता है। ठीक है। इस बीच और यही T+2 के बीच में अपन कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग और ट्रेडिंग, क्योंकि ये 2 दिन का गैप होता है ना, इस बीच में अपन कर सकते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और शॉर्ट सेलिंग में हमको डिलीवरी नहीं मिलती है, वो शेयर जो रहता है ना अपने अकाउंट में नहीं आता, जो अपने डीमैट अकाउंट होता है ना, जैसे सेविंग्स अकाउंट में अपन पैसे डालते हैं अपने बैंक अकाउंट में,
वैसे ही हाँ शेयर्स अपन डालते हैं डीमैट अकाउंट में। वो डीमैट अकाउंट में तुमको शेयर्स मिलते नहीं है। ट्रेडिंग और शॉर्ट सेलिंग में तुम सिर्फ ऊपर से ऊपर खेलते हो, ऑन पेपर ही खेलते हो, ठीक है। इसलिए उसको तुमको एक ही दिन के अंदर बेचना पड़ता है, जिससे तुम्हें वो डिलीवरी ना मिले। ओके, इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? नहीं, नहीं समझा? मतलब आइए इफ तो समझ है, तो क्या बोल रहा है 2 दिन के बाद मिलता है, ये नहीं होता, वो समझा नहीं देख, तूने कार ले सब कार के एग्जांपल से समझाता हूँ। तूने आज ली कार, तूने आज बुक करी, तेरे को 2 दिन लगेंगे हाँ कार तेरे घर तक पहुंचने तक, हाँ। समझा? वही सेम चीज ट्रेडिंग में भी रहता है। आज तूने बुक किया शेयर, तेरे को 2 दिन बाद मिल जाएंगे तेरे घर पे, तेरे अकाउंट और में। ये शॉर्ट सेलिंग का सीन क्या है इसमें? शॉर्ट सेलिंग मतलब तेरी कार ले ले, तूने नहीं डीलर के, नहीं, मैं शॉर्ट सेलिंग और समझ गया मैं, तो बोला ना इस 2 डेज के बीच में ऊपर ऊपर से खेलते हैं इन लोग। वही समझा रहा हूँ मैं। तो तूने खरीदी ओके। कार, ठीक है, तुझे लगता है कार हाँ की वैल्यू ऊपर जाएगी, तूने कर दी हाँ। कार बुक, तेरे को मिल गया हम्म पेपर, ये रही आपकी कार, हम्म, आपको आपने 10 लाख रुपए में खरीदी है, आपको 2 दिन बाद उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। तुमने पेपर लिया आज ही के दिन ना, आज तूने सवेरे खरीदा और आज के दिन उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से 11 लाख रुपए हो गई। हाँ तू जाएगा मार्केट में विराज के पास, विराज को वो कार का जो डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें लिखा है कि तूने खरीदी है कार, वो कार का हम्म डॉक्यूमेंट जाके उसको बेच देगा 11 लाख रुपए में। हाँ विराज ने 11 लाख रुपए में खरीद लिया, 1 लाख रुपए तेरा प्रॉफिट हो गया ना, विराज को मिल हाँ। जाएंगे डिलीवरी कार की। तुम्हारे पास कार आती नहीं है, तुम्हारे पास शेयर आता नहीं है, लेकिन तुम्हें बस उस पेपर पे खेलने पे तुमको प्रॉफिट होता है। इसको कहते हैं ट्रेडिंग। वही कार की अच्छा। वैल्यू, ओके समझा? ओके ओके। हाँ हाँ समझ गया, मतलब वो जो शेयर से प्रॉफिट हो, शेयर अपने पास नहीं आता, खाली प्रॉफिट आता है अपने पास। सिर्फ प्रॉफिट आता है, सिर्फ पैसा आता है। जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू ओके। रहती है, सेम टू शॉर्ट सेलिंग में भी करता है। अभी अपन नेक्स्ट इसमें जाते, ये नोटेशंस तुमको ध्यान रखने चाहिए। वो पहले डिपॉजिटरी और सेकंड है डीपी। डिपॉजिटरी जो होता है वो बेसिकली आरबीआई, जहाँ पे तुम्हारे शेयर्स रखे जाते हैं। तुम बैंक में पैसे डालते हो, बैंक वाला ले जाता है आरबीआई में, आरबीआई के पास बहुत बड़ा वॉल्ट है, वॉल्ट में जाके वो पैसे जाके रख लेता है जहाँ पे सेफ रहते हैं, ठीक है। वो होते गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट है। वैसे ही अगर तुम्हारे पास जो शेयर होते हैं वो एक्चुअली कलेक्ट होते हैं सीएसडीएल और एनएसडीएल। सीएसडीएल का फॉर्म, फुल फॉर्म है सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, और एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इधर बेसिकली तुम्हारे शेयर्स पार्क होते हैं, इधर तुम्हारे शेयर्स रखे जाते हैं। फिर आते हैं डीपी। डीपी का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तुम्हारे जो ब्रोकर होता है ना, वो होता है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का सिंपल मतलब है लिंक। ब्रोकर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, जो ब्रोकर होता है, वो लिंक करता है तुम्हारा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और एनएसडीएल से, जहाँ पे तुम्हारे शेयर है और जहाँ पे तुमको ट्रेड करना है, उसके बीच का जो लिंक है ना, वो होता है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्या जो मतलब तुम्हारा ये ब्रोकर है। ब्रोकर काम होता ना है? ब्रोकर है वो, बस। नेक्स्ट इसमें जाते हैं टैक्स। टैक्सेस ध्यान रखना जरूरी है। दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है तुमको 1 साल बाद, इफ यू आर होल्डिंग शेयर फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा अगर तुम शेयर को होल्ड करके रखते हो तो तुमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वो होता है 10%। इफ योर गेन्स एक्सीड 10 लाख रुपए, तुम 10 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो और तुम वो शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हो 1 साल से ज्यादा, तो तुमको 10% टैक्स लगेगा। फिर आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर तुम जो शेयर है उसको 1 साल से अंदर, एक 365 डेज के अंदर होल्ड करके रखते हो तो तुमको 15% टैक्स लगेगा। फिर आता है टॉप लाइन बॉटम लाइन। सिंपल मतलब है, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू, टर्नओवर। ये आता है फंडामेंटल एनालिसिस के समय,
जब अपन लॉन्ग टर्म तक कोई कंपनी को होल्ड करके रखते हैं ना, तब अपन करते हैं उसके फंडामेंटल्स का एनालिसिस करते हैं। कोई भी ये होते हैं नोटेशंस जो स्टॉक मार्केट के फाइनेंस की लैंग्वेज में यूज होते हैं। वो तुम्हारे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ, ये नहीं पूछते हैं। वो कंपनी का टॉप लाइन बताओ, कंपनी का बॉटम लाइन बताओ। टॉप लाइन का मतलब होता है रेवेन्यू, उसने कितना पैसा कमाया, कितना उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में कंपनी के आया। और बॉटम लाइन होता है प्रॉफिट्स, सारे टैक्स वैक्स सब कट कुटा के जितना भी पैसा बच जाता है, जो प्रॉफिट होता है, उसे कहते हैं बॉटम लाइन। नेक्स्ट आता है फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू चीज को थोड़ा तुमको ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा। ये आता है तो स्टॉक स्प्लिट करने के काम में। फेस वैल्यू का ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है, वो बस लीगल डॉक्यूमेंट्स और अकाउंटिंग के काम ही आता है। उसका स्टॉक प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फेस वैल्यू तुम्हारी स्टॉक स्प्लिट में काम आता है, उसका कोई भी स्टॉक को स्प्लिट करने में। का बस वो एक वैल्यू है, फेस वैल्यू है, बस चेहरे पे लिखी वैल्यू, उसका कुछ काम वाम होता नहीं है, वो बस लीगल डॉक्यूमेंट्स और अकाउंटिंग के काम आती है। फेस वैल्यू इज द वैल्यू रिटर्न ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। उतनी ज्यादा कुछ नहीं मतलब उसका। उसका प्राइस स्टॉक के प्राइस से कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन इसका काम आता है जब स्टॉक स्प्लिट करते हैं अपन। स्टॉक स्प्लिट करने का चलो अब तुमको मतलब समझाता हूँ, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। देख, तो कोई भी स्टॉक होता है ना, उसकी विथ टाइम वैल्यू बढ़ते जाती है, प्राइस बढ़ती जाती है। एम आई राइट? हाँ ना, यस ब्रो, यस वो यस। बढ़ती यस जाती है। यस। तो एक समय ना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अपन नॉर्मल लोग खरीद नहीं पाते हैं। जैसे एमआरएफ का है, एमआरएफ की जो एमआरएफ का 93,000 है। अभी उसका करंट वैल्यू जो आज मैंने देखा है वो 83,000 है, 82,000 83,000 रुपीज है। अपन जैसे लोग तो खरीद ही नहीं सकते हैं ना। 80,000 रुपए किसके पास है एक स्टॉक खरीदने का? तो वही वो तो क्या भाई। करते हैं ना, उसको स्टॉक को स्प्लिट करते हैं, उसकी वैल्यू डिवाइड करते हैं। जैसे मैं एक पार्ले जी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तेरा पार्ले जी का एक पैकेट है जो 20 रुपए का है, उसमें है 10 पार्ले जी के बिस्किट। तो एक पार्ले जी का बिस्किट का प्राइस कितना है? 2 रुपए हो गया ना। अब सिमर, विराज और पीयूष, तुम लोग में से सिर्फ विराज जो है ना, वो अफोर्ड कर सकता है 2 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट। सिमर, पीयूष और मैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तुम क्या कर लेगा ना पार्ले जी, वो जो बिस्किट है ना उसको बीच से तोड़ देगा इक्वली। तो अब वो एक बिस्किट की प्राइस कितनी हो गई है? 1 रुपए। 1 रुपए 1 हो गए। रुपए। तो अब क्या है ना, मैं, पीयूष और सिमर, अपन तीनों लोग 1 रुपए देकर एक जो बिस्किट है वो खरीद सकते हैं। ये होता है स्टॉक समझा? स्प्लिट। और जो हाँ एग्जिस्टिंग होल्डर्स है ना, जैसे विराज ने 2 रुपए का एक बिस्किट खरीद लिया, तो अब मैं कल, आज उसने खरीदा और कल मैंने स्टॉक को स्प्लिट किया, क्योंकि मुझे पीयूष को, सिमर को और मुझे अपन तीनों को बेचना था, यानी स्टॉक को उनसे खरीदवाना था। तो मैंने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया, 50-50 कर दिया, 1-1 रुपए का एक बिस्किट कर दिया। तो विराज का जो बिस्किट है ना, वो एक बिस्किट की जगह 2 बिस्किट हो जाएंगे। उसकी वैल्यू तो 2 रुपए ही रहेगी, बट उसके पास एक बिस्किट की जगह 2 बिस्किट रहेंगे, जिससे विराज का भी लॉस नहीं होता है और अपन जैसे लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं। थोड़ा अभी जन जाते हैं इसको टेक्निकलिटीज में। इसका मेन काम होता है स्प्लिटिंग ऑफ फेस वैल्यू। इसको जो, लेकिन स्टॉक को कोई भी तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकते हो, उसका एक तरीका होता है जो आता है फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू जब इश्यू होती है ना कोई भी स्टॉक को, तो 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ 520 रुपीज का शेयर और उसकी फेस वैल्यू है 10, स्प्लिट करना है सिर्फ 50-50 में, आधा आधा में करना है। पैकेट है, एक बिस्किट का पैकेट है, उसको 2-2 रुपए का, 2 रुपए का एक बिस्किट है। अब 1-1 रुपए के 2 बिस्किट करना है तेरे को, तो तूने एकदम 50 से डिवाइड कर दिया ना। तो ये देख इधर लिखा है मैंने, ये जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है ना, वो हो जाएगी 5 रुपए की, क्योंकि तूने 50% से डिवाइड कर दिया है। ये फेस वैल्यू 5 रुपीज हो जाएगी। अब ये मैक्सिमम जो नीचे जा सकती है, इट शुड बी एटलीस्ट 1, 1 रुपए से नीचे नहीं जा सकती है वो, ये उसकी लिमिट होती है, 1 रुपए से नीचे नहीं जा सकती है।
एंड इट शुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 1। 10 से 5 हो गया, 5 से 2 हो सकता है, या 5 से 4 हो सकता है, या 10 से 9 हो सकता है। वो इन मल्टीपल्स पे रहेगा, ठीक है, इन मल्टीपल्स पे रहेगा वो। तेरे को ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाना, अगर कोई भी स्टॉक स्प्लिट होता है ना, तो को इक्वल नंबर्स पे स्प्लिट कर सकते हैं, और उसका और जो स्प्लिट कर सकते हैं वो शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 1, एक के मल्टीपल्स में होने चाहिए। और फॉर एग्जांपल मैंने देख इधर लिखा है 2 1 2 5 10, स्प्लिट होते 50% से स्प्लिट करना है ना, तो 5 का आधा करना पड़ेगा। और लेकिन अगर तेरे को 5 से आधा करना है तो 2.5 रहेगा ना, 5 का आधा 2.5 होता है। हाँ लेकिन ये तो 1 का मल्टीपल है ही नहीं ना, हाँ 1 का मल्टीपल नहीं है, तो तू इस तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकता है। तेरे को सीधा 5 से स्प्लिट करना है तो सीधा 1 पे लाना पड़ेगा, या सीधा 2 पे लाना पड़ेगा, या सीधा 3 पे लाना पड़ेगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब इधर एक प्रॉब्लम है, अभी देख इधर एक प्रॉब्लम बताओ क्या। हाँ अगर बोल ना। तुमको 1 तक गिर गया, लेकिन तुमको और स्प्लिट करना है और शेयर की वैल्यू गिरानी है, यानी प्राइस गिरानी है, तो तुम कैसे करोगे? 1 के तो नीचे जा नहीं सकता है, तो तुम आओगे बोनस। बोनस शेयर में। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी बांटती है फ्री के शेयर। अभी अपन शेयर की वैल्यू आधी नहीं कर सकते हैं तो फर्जी, और जब अपन अगर उसको 50% नहीं कर सकते हैं तो हम उसमें और शेयर डाल देंगे। तो अपन एक पार्ले जी का पैकेट बेचने की जगह 2 पार्ले जी के पैकेट बेचेंगे। पीयूष, इसमें स्प्लिट में शेयर एक बिस्किट जो रहता है ना, वो 2 टुकड़े हो जाते हैं बिस्किट के, यानी उसको हाँ काटा जाता है। बोनस शेयर में तेरे पास एक बिस्किट की जगह 2 बिस्किट आ जाते हैं, वो कंपनी आपसे जेब से बिस्किट अच्छा फ्री में खाली डाल देता है। लेकिन उसके भी थोड़े टेक्निकलिटीज होते हैं, तुमको एक्चुअली फ्री में नहीं मिलते हैं वो तुमको सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, लेकिन बिलो मार्केट प्राइस पे। वो हर कंपनी अपने अपने हिसाब से देती है। 100 रुपए का शेयर है तो 90 रुपए में दे देंगे, 80 रुपए में दे देंगे। अच्छा मतलब अपने को खरीदना पड़ेगा कैसे भी करके, हम्म, पर वो बोनस में बोनस हाँ, शेयर बताया हुआ है। ओके बोनस है। बोनस, लेकिन इसमें तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो होता है बोनस देते कैसे हैं, वो 3:1 पे बोनस देते हैं, ये जानना जरूरी है। 3:1 बोनस का मतलब क्या होता है? यानी 3 बोनस शेयर फॉर एक एवरी के उसमें 1 शेयर हेल्ड। वन शेयर। तुम्हारे पास रिलायंस का 1 शेयर है और रिलायंस ने 3:1 के बोनस शेयर पे 3:1 का बोनस ओके इशू किया है, तो तुमको, तुम्हारे पास 1 शेयर है तो तुम्हारे पास 3 शेयर आ सकते हैं, 3 बोनस शेयर तुमको मैक्सिमम मिल सकते हैं। मैक्सिमम ने उतने उससे मिल कम भी सकते होता हैं, है क्या? उससे कम नहीं होता, उससे कम नहीं होता है, उतना ही होता ज्यादा है। भी होता मिलता है? है ना पर नहीं, आदित्य, हाँ, 1:1 भी मिलता है। 1:1 भी मिलता है, 1:2 भी मिलता है, टू टू भी इज टू मिलता थ्री है। भी मिलता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। 5:1 भी थ्री इज होता टू है, वन ऐसा 3:1 खाली एग्जाम्पल है ना? अभी देख एग्जांपल है। आदित्य, आदित्य आदित्य मैक्स एक टू मेरा मैक्स डाउट कितना है इधर। होता है? हाँ, बोल 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 आदित्य बोल बोल देख, ब्रो। अभी रिलायंस का शेयर 2,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, हाँ। हम्म, और अगर रिलायंस रिलायंस वालों ने 1:1 ये दे दिया, बोनस इशू कर दिया, हम्म, ठीक है, हम्म, तो समझ मेरे पास 10 शेयर है तो 20 से हो जाएंगे 1:1 में, बराबर। यस यस यस, for every 20 हो one जाएंगे share तो जो held, दो, for every one share हाँ सुन held you ना, will get 1 share। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, तो मेरे 10 शेयर 20 शेयर हो गए, बराबर। हम्म, लेकिन जो 2,000 रुपए जो रिलायंस का ऑनगोइंग वैल्यू प्राइस चालू है, वो भी तो डिवाइड हो जाती है ना वो डिवाइड 1:1। हो जाएगी एकदम वो 50% पे, वन, हाँ वही बोल रहा हूँ ना, 1,000 हो जाती है ना। वो 1000 रुपीज हो जाएगी। हाँ। इसका बेसिक काम होता है शेयर की वैल्यू गिराना। हम्म। और2,000 रुपए बहुत कम लोग खरीद सकते हैं ना, लेकिन 1,000 रुपए बहुत हम्म, सारे लोग खरीद सकते हैं। एक बोनस का एग्जांपल दूं, बहुत मस्त है। इन्फोसिस कंपनी सुने तूने? हाँ सुना है ना भाई। 1993 में ना, जब इसका आईपीओ इशू हुआ था ना, तब एक शेयर की प्राइस थी 93 रुपीज, ठीक है। हाँ वही और कहता हूँ। समझ मेरे डैडी ने ना उस वक्त 10 शेयर खरीदे, ठीक है। ओके। हाँ, तो टोटल 930 रुपए मेरे डैडी ने उस वक्त इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। हाँ टोटल 9 इन्फोसिस, हाँ इंफोसिस ऐसी कंपनी है ना जिसने अभी तक 2021 तक 8 बार बोनस इशू कर चुकी है, इतने सालों में। डिपेंड करता है उसके ऊपर, रहता है इनके ऊपर करना है कि कितने नहीं बार, करना तो वो बोनस। लोग ने 8 बार बोनस इशू किया हुआ है अभी तक। समझ, कभी 1993 में वो लोग ने आईपीओ इशू किया था ना,
तो 2000 में, कभी 2005 में, कभी 2008 में, समझा तू? ऐसे हाँ लोग ने हाँ 8 बार बोनस इशू किया था। बैकग्राउंड नॉइस किसका है? सॉरी मेरा ही है। हाँ, अच्छा सॉरी। तो सुन, जब फर्स्ट टाइम ये लोगों ने बोनस इशू किया था ना, तब ये लोगों ने हाँ 1:1 किया था, ठीक है? तो तेरे 10 शेयर जो है ना, वो 20 हो गए। सेकेंड टाइम जब बोनस इशू किया था ना, तब तेरे 20 शेयर, वो भी 1:1 ही किया था, तो तेरे 20 शेयर हो गए 40। थर्ड टाइम जब बोनस इशू किया था ना हाँ इन्फोसिस ने, तभी भी वो लोग ने 1:1 ही किया था, तो तेरे 40 शेयर हो गए 80। अभी फोर्थ टाइम जब किया तभी भी 1:1, तो तेरे 160 हो गए शेयर। जब फिफ्थ टाइम जब इन्फोसिस ने इशू किया ना, तब 1:1 नहीं किया, 1:3 किया। तो तेरे जो 160 शेयर थे ना, वो हो गए 160 इंटू 4 कितना हुआ? फिर तेरे 640 शेयर हो गए। तेरे 160 शेयर जो थे ना तेरे पास, वो 640 शेयर हो गए। अब छठी बार जब सिक्स टाइम जब कंपनी ने इशू किया ना, तब 1:1 किया, तो तेरे 640 प्लस 640 1280 रुपीज, डबल कर दे, 1280। 1280 हाँ शेयर्स, 1280 शेयर। सेवन ओके टाइम जब इन्फोसिस ने बोनस इशू किया ना, तभी भी 1:1 किया, तो 1280 इंटू 2 कितना हुआ? कोई भी 2560। 8 टाइम जब बोनस दिया ना, तभी भी हाँ 1:1 दिया, तो 2580 इंटू 2 कर दे, 5100 के आसपास। अभी तक कंपनी ने, इन्फोसिस ने 8 बार बोनस इशू किए, और टोटल तेरे 10 शेयर जो थे वो 5000, चलो राउंड फिगर 5000 पकड़ ले, इतने शेयर हो ठीक है? गए। तेरे पास 10 शेयर, तेरे 5000 शेयर हो गए बोनस मिल मिल के। तेरे को मैंने बोला हाँ था 93 रुपीज में 10 शेयर खरीदे थे अपन ने, ठीक है? पता है, 920 हाँ रुपए तूने हाँ इन्वेस्ट किया था 10 शेयर के लिए। आज तेरे पास हाँ 5000 शेयर है। आज इन्फोसिस की वैल्यू पता है तेरे को क्या है? क्या है? 1200 रुपया ना, 1200 1300 शायद। ओ 1200 तो इंटू तू 5000 करना, 5000 कितने? तू एक काम कर, अभी कैलकुलेटर ऑन कर पीयूष। 6 1200 इंटू 5000 कर, 6 लाख 1200 से इंटू छोटा है। 5000, 6 लाख नहीं 60 लाख रहेगा हाँ शायद। वही 60 लाख डिवाइड इंटू 5 कर 6 से होता है कितना? 60 लाख के आसपास तेरे पास आज होते। बोनस आठ समझा तेरे को? बोनस समझे? भाई समझ गया भाई। 60-70 बोनस लाख समझ रुपए। गया क्या पीयूष? समझ गया भाई इतने। भाई तो फिर समझ लॉन्ग टर्म में गया। होगा ना, बोनस शेयर तो फिर लॉन्ग टर्म में होगा हाँ, ना इसका लॉन्ग टर्म भी। में कभी भी तू इन्वेस्टमेंट करता है ना, लॉन्ग टर्म में तेरे को 99% तू प्रॉफिट में ही जाता है ज्यादा करके। The next clip explains what is Nifty and Sensex. ना बीएससी और एनएससी जो स्टॉक मार्केट होता है, वो बनाता है इंडेक्स। जो फॉर एग्जांपल हाँ ले ले जैसे बीएससी का सेंसेक्स, सेंसेक्स है। बीएससी हाँ का बीएससी का सेंसेक्स है और एनएससी एनएससी का का निफ्टी निफ्टी है। है। तो निफ्टी हाँ में 50 स्टॉक्स रहते हैं और सेंसेक्स में 30। ये है टॉप 30। स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप स्टॉक्स जितने रहते हैं ना, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का उस हाँ एवरेज होता है। सो ये जो नेक्स्ट क्लिप है, इसमें मेरा एक दोस्त है, उसे T+2 के बारे में नहीं पता था। T+2 ट्रेडिंग डेज जो होता है, जिसमें हमको डिलीवरी मिलती है शेयर की, उसको नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, और उसके वजह से उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी। ये जो मिस्टेक उसने करी है, ये अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये विराज ने गलती क्या करी थी ना, वो मैं बताता हूँ। हाँ विराज ने क्या किया ना, अपने को T+2 डेज होता है, तो T+2 डेज की हाँ जगह इसने क्या किया, आज तो खरीद लिया। कोई सी तो कंपनी का खरीदा था तूने? यस बैंक, यस बैंक। यस बैंक। इसने क्या किया, यस बैंक का शेयर खरीदा आज, डिलीवरी लिया नहीं था नहीं, इसने। आधी रुक जा, आधी रुक जा, मैं तेरे को पूरी बात बताता हूँ। मेरे पास यस बैंक के शेयर्स थे 200, मैंने भेज दिए, और दूसरे दिन दूसरे शेयर खरीदे। मैं सोचा वो पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन उसको मेरे अकाउंट में आने के लिए 2 दिन लगते हैं ना, T+2 डे। मेरे को मैं वो लगा कि इग्नोर आ कर चुके दिया। हैं, और वो पैसों से मैंने दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और मुझे पता नहीं था कि यस बैंक के शेयर्स मैंने शॉर्ट सेलिंग किया और वो मुझे रिटर्न वापस खरीद ले, तो मुझे पेनल्टी भी लगी, क्योंकि मेरे अकाउंट में तब पैसे भी नहीं थे। ऐसा हो गया। ये विराज ने ये गलती करी थी। ये है ना, व्हाट हैपेंस इफ यू कुडंट बाय इट बैक। तो ये ऑक्शन के हाँ समय इसका सेल हो गया, और इसने इसको पेनल्टी वेनल्टी सब लगी। इसने एक और एक विषय, तूने जिस तरीके से मेरे को समझाया था ना, तूने फॉर एग्जांपल कोई तो और कंपनी थी, उसका शेयर तूने आज खरीदा। हाँ सुनना हाँ, सुनना, तूने आज एक मिनट। खरीदा और इसको लगा हाँ कि
कल ना उसका प्राइस गिरने पर आ गया था या फिर इसको लगा कि मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो इसने कल बेच दिया। लेकिन इसको तो डिलीवरी मिली नहीं थी ना, T+2 डेज के बाद डिलीवरी मिलती है, तो ध्यान नहीं रहा कि T+2 डेज के बाद डिलीवरी मिलती है, तो इसने कर दिया सेल। इसके हिसाब से इसने जो शेयर खरीदे थे ना, इसने वो सेल किया। लेकिन हाँ हुआ क्या था, इसने किया लेकिन था वो मेरे शॉर्ट अकाउंट सेल। में आए ही नहीं थे। लेकिन वो क्यों मेरे को क्या लगा था कि वो शेयर जो मैंने भेजे ना वो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन वो आने के लिए तो 2 दिन लगते हैं और मैंने पहले ही भेज दिया और वो शॉर्ट सेल हो गया। और शॉर्ट और सेलिंग के बाद भी भाव नीचे नहीं गिरा, भाव नीचे जाता तो मुझे प्रॉफिट भी होता था, भाव ऊपर गया। और इसका हो तो गया इसलिए लॉस। और इसने क्योंकि 4 o'clock से पहले खरीदा नहीं ना वापस, इसने जब शॉर्ट सेल किया, तो ये गया ऑक्शन सेशन में। ऑक्शन सेशन में जाके इसके जो ब्रोकर है, जो है मोतीलाल ओसवाल, उसने खरीदा जो भी उसको प्राइस मिला, फॉर द गिवन प्राइस, जो भी प्राइस उधर उसको मिला उसमें खरीद लिया उसने, और इसको हो गया मोटा लॉस। Thank you everyone for watching the second lecture. The next lecture will be out next week.